नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आरओ का जो एग्ज़ाम होना है उसके विषय में है। पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था कि आयोग में चल क्या रहा है तथा में क्या हो रहा है, उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर गालियाँ बहुत हैं। पता नहीं लोगों को गाली देने में क्या मज़ा आता है। जितनी जानकारी मेरे पास थी, जो लोग चैनल पर नए हैं, मैं पहले बता दूं कि मैं आयोग से संबंधित सूचनाओं को जल्दी शेयर नहीं करता। और यदि मैंने कोई सूचना आपसे शेयर की है तो यकीन मानिए वो 99% सही है। 100% कोई सही नहीं हो सकता। लेकिन अभी मेरे चैनल पे 8 या 10 आयोग की न्यूज़ की खबरें होंगी। आप एक बार उन खबरों की पुष्टि स्वयं से कर लीजिए। 17 मार्च को जब पेपर नहीं होना था, इस बात की सबसे पहले पुष्टि मैंने अपने चैनल पे की थी और किन आधारों पे की थी कि क्या वो कारण थे कि 17 मार्च को पेपर नहीं होगा और आपको 7 मार्च को नोटिस मिल गई थी। तो खैर, जो ये मैं खबरें देता हूँ, ये जो बताता हूँ कि पेपर के बारे में, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो ऊहापोह की स्थिति में होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति केवल केवल समीक्षाधिकारी का पेपर या केवल बीपीएससी का पेपर या केवल यूपीपीएससी का पेपर नहीं दे रहा होता, उसे जीवन में और भी पेपर देने होते हैं और उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करनी होती है। तो जिनको आयोग की खबरें ना सुनने का मन हो तो वो इस चैनल को छोड़ सकते हैं। मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। लेकिन आप अनाप शनाप बोलेंगे तो ये कहीं सही नहीं, क्योंकि आप एक अधिकारी वर्ग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप गाली गलौज पर उतारू आएंगे। सोचिए, आप गाली गलौज करते हैं कमेंट में डाल के, अगर मैं ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा। बहरहाल, बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आते हैं अपने आरओ की परीक्षा के बारे में। तो आरओ परीक्षा के बारे में इस वीडियो में मुश्किल से 12 मिनट की जानकारियाँ हैं आपके पास और कुछ बातें हैं, जान लेते हैं। देखिए, आरओ की परीक्षा जो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, आप एक बात जान लीजिए, ये परीक्षा टल नहीं रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 22 दिसंबर को ही होगी और एक शिफ्ट में ही होगी, क्योंकि आयोग को एक शिफ्ट में पेपर कराने का निर्देश दिया गया है। आयोग इस पे काम भी कर रहा है कि पेपर को एक शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि शासन से साफ निर्देश है कि आप किसी भी प्रकार के कोर्ट केस की जैसी स्थिति को बहाल न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर 22 दिसंबर को ही आरओ का होना है और ये लगभग लगभग तय है। इसमें चेंजेस होने की संभावनाएं नगण्य के बराबर है। दूसरा, पेपर कितने शिफ्ट में होगा, तो आपको मैंने पहले बताया कि पेपर अभी तक एक शिफ्ट में ही कराए जाने की तैयारी चल रही है। अगर आज की डेट देखें तो आज जो है हमारा 30 सितंबर हो गया। आरओ की परीक्षा में हमारे पास 75 दिन लगभग लगभग बचे हुए हैं। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर आधा महीना। तो क्या आरओ की परीक्षा की तैयारी 75 दिन में की जा सकती है? इसका उत्तर जान लीजिए है कि यदि आपने थोड़ा बहुत भी जीएस पढ़ने का बहुत तरीका पता है तो आप आरओ की तैयारी 75 दिनों में धूमधाम से कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, क्या हो रणनीति, इस पर भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इस सवाल का मतलब क्या है कि देखिए, इस समय आपके सामने 3 परीक्षाएं हैं। एक है यूपीपीसीएस का प्री, अगर आपने फॉर्म भरा है तो। दूसरा है अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो। और यदि आपने आरओ का फॉर्म फिल किया है तो आप अपनी प्रायोरिटी खुद से तय कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी परीक्षा देनी है और उसकी क्या प्रायोरिटी हो। जैसे मान लीजिए कोई यूपीपीसीएस केवल दे रहा हो, ठीक, उसको आरओ नहीं देना, उसने फॉर्म फिल ना किया हो, तो ये वीडियो उसके काम का नहीं है। किसने ये वाला फॉर्म फिल ना किया, उसने खाली आरओ फिल किया हो, तो वो बीपीएससी के बारे में सोच रहा है। इन बातों को आप पहले समझ लीजिए कि आपकी रणनीति में कौन सा पेपर आगे है, कौन सा पेपर पीछे, उसके अनुसार आप अपनी रणनीति को बनाइए। ठीक। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आरओ का पेपर 11 फरवरी को आयोजित किया गया था, ये पेपर कैंसिल कर दिया गया, इसका दोबारा री एग्जाम होना है। देखिए, री एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपने फॉर्म अगर फिल किया है, आपने पेपर दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे आपने पेपर केवल एक शिफ्ट ही दिया हो, जितने लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है, ये तय आपको करना है। मतलब आपको पेपर देने से रोका नहीं जाएगा, चाहे आपने पेपर ना दिया हो, आपने पेपर केवल एक शिफ्ट में दिया हो या आपका पेपर छूट गया हो। आप इस बात को समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपका ये शंका दूर हो, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि सर मैंने आरओ का पेपर छोड़ दिया था, मैं पेपर नहीं दे पाया था,
मौसम खराब था, तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए, आपने फॉर्म फिल किया है तो आप आरओ का पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आरओ के पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। देखिए, कल एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आरओ का डिटेल सिलेबस हम लोग करेंगे डिस्कशन। इस सिलेबस में आयोग ने क्या क्या लिखा है, हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन एक छोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, यदि आपको आरओ का पेपर यदि निकालना है प्री, तो प्री निकालने के लिए आरओ के पेपर में आपको क्या करना है, एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर आरओ की जॉब कैसी होती है। तो देखिए, चैनल पे आरओ की जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है कि आरओ की सैलरी क्या होती है, आरओ का प्रमोशन क्या क्या होता है, आरओ का कार्य क्या क्या होता है। एक प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस जॉब प्लेलिस्ट, आप वहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख के अपनी जिज्ञासाओं को पूरा कर सकते हैं। देखिए, आरओ के पेपर में आप जानते हैं कि ये पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 140 मार्क्स का क्या होता है जीएस, और 60 मार्क्स का होता है हमारा हिंदी, और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, अब देखिए, आपके पेपर में अगर आपको पेपर निकालना हो तो मैंने ऑर्डर लिखा है, आप अपने तैयारी को इसी ऑर्डर में ही करिएगा। आपके पेपर में जो जीएस का पेपर होता है, उस पेपर में सबसे अधिक जो बड़ा वेटेज का है वह ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का। यहाँ से लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आप इसके लिए पुराने पेपरों का अवलोकन करके देख सकते हैं। साइंस से आपके इस पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में यहाँ पे 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ और रीजनिंग में हर साल 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 18 से 20 है। यूपी, जनसंख्या, नगरीकरण तथा अन्य चीजों की 15 से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस सबसे लास्ट में करंट अफेयर को हम ले लेते हैं, तो करंट अफेयर की संख्या जो है 25 के आसपास रहती है। अब होता क्या है कि हम लोग आरओ में डिसेंट स्कोर क्या है, तो देखिए, पूरे यूट्यूब पर एक हल्ला है कि यदि आपको आरओ बनना तो आप हिंदी प्रिपेयर कर लीजिए। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, सब लोग कहते हैं हिंदी में 57 से करिए, 58 से करिए। देखिए, यूपी का हर बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, वो हिंदी में 50 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर लेता है, अगर वो केवल केवल 10 दिन हिंदी की पढ़ाई कर ले, थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ले, तो हिंदी में आराम से 55 मार्क्स लाए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आरओ एआरओ की जो प्री परीक्षा है, मैं बात करूँ प्री परीक्षा, तो प्री एग्जाम जो है केवल केवल आप हिंदी के बल पर पास नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, हिंदी आप बहुत अच्छा करेंगे तो 55 मार्क्स पाएंगे, जो आपसे खराब करेगा वो 50, 51, 52 पाएगा, जो बहुत अच्छा करेगा वो 58, 59 पा सकता है। तो मैं एक एवरेज मार्क्स हिंदी का 55 मान के चलता हूँ कि हिंदी में एक अच्छी तैयारी करने वाले छात्र के 55 मार्क्स बड़े आसानी से आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए, यदि आप हिंदी में 55 मार्क्स पा लेते हैं, अब बचा जीएस का सेक्शन, तो जीएस के सेक्शन में अगर आपको फाइट में रहना है, डाउट नहीं रहना है कि मेरे संग क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको 80 प्लस खूब आराम से जीएस को मार्क्स पाने चाहिए। देखिए, 80 कितने में से, 140 में से आपको पाना है। अब 140 में से जो श्योर शॉट है, जो आना ही आना है, 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग आना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। यदि आपकी थोड़ी सी भी मैथ और रीजनिंग की समझ है, इस 15 में से आप आराम से 13 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि ज्योग्राफी का सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन है। ज्योग्राफी आप जब भी पढ़िए तो उसके साथ एग्रीकल्चर के डेटा को पढ़िए और एग्रीकल्चर पढ़िए। उस सेक्शन में 35 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 35 में से आप 25 प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पॉलिटी एक आसान सब्जेक्ट है, 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन बहुत आराम से, कि मैं 10 ही मानता हूँ कि आप 10 ही कर सकते हैं। फिर आता है हमारा करंट अफेयर का वेटेज। करंट अफेयर का संख्या 25 से 28, 28 से 30 होती है। यदि करंट अफेयर केवल केवल अगर आप 20 भी कर लेते हैं आराम से, पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी जान लीजिएगा, आप ये समझिए। अब इसके बाद बचा आपका हिस्ट्री, और उसके बाद यूपी और अर्बन डेवलपमेंट। तो देखिए, हिस्ट्री में से आप, क्योंकि देखिए हिस्ट्री बहुत लोग का एक वीक पॉइंट होता है, तो हिस्ट्री में संख्या क्या है, 18 से 20 है। हम मानते हैं कि केवल आपको 10 सही सही आते हैं, आप वो 10 सही अटेम्प्ट करिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद हमारा यूपी, जनसंख्या, नगरीकरण, 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 आराम से करने लायक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देखें तो देखिए, 40 तो आपको यहाँ हो गए, 50 यहाँ, 50, 25, 75, 75 और 13 कितने हो गए, तो ये आपको 87 क्वेश्चन बहुत आराम से। आरओ की परीक्षा में जीएस में आराम से आप 80 नंबर ला सकते हैं, आप 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। यानी आपको, अगर आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं,
और 110 में से आपके 20 गलत हो जाएं, मैं 21 गलत मानता हूं। 21 गलत होने का मतलब क्या है, आपके 28 मार्क्स कट जाएंगे और 110 में से आप 28 घटाइए, आपके 82 मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 82 प्लस 50, अगर 50 जोड़ें चाहे आप 55 जोड़ लेते हैं, आप जोड़ के देख लीजिए, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी आपकी रणनीति होनी चाहिए आर ओ आर ओ की री एग्ज़ाम के लिए, आर ओ आर ओ की परीक्षा के लिए। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप आर ओ आर ओ को वेटेज नहीं देते, उसके बारे में बात नहीं करते। ऐसा अपने मन में भ्रम है, दूर कर दीजिए। अगर आर ओ आर ओ का वेटेज न देता, मैं उसको बात ना करता, तो मैं उसकी जॉब प्रोफाइल का वीडियो आपको बना के देता नहीं। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप आर ओ ए आर ओ का जॉब प्रोफाइल का वीडियो है, आप एक बार उसको देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आर ओ ए आर ओ के पद का महत्व क्या है, उस जॉब की प्रायोरिटी क्या है, और वो जॉब क्यों बहुत सारी जॉबों से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि आर ओ में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो किसी न किसी जॉब में होते हैं और उस जॉब को छोड़ के वो आर ओ ए आर ओ में आते हैं। एक वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा कि किस किस पद पे यदि आप हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको आर ओ ए आर ओ का पद नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपके साथ में आर ओ ए आर ओ का जो सिलेबस डिस्कशन है, जो आयोग के द्वारा प्रिस्क्राइब है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा। पता नहीं आप लोग लाइक या डिसलाइक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपके लाइक डिसलाइक से मुझे पता लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की है या नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।